हेलो बच्चों, मैं विशेष यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ लेटर हमारा चल रहा है और एफ से संबंधित जितने भी शब्द हैं हम उन्हें एक एक करके देख रहे हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो कॉन्फिडेंस हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। यही वोकेबलरी की जो रिचनेस होगी वो आपको क्लोज टेस्ट, इनफैक्ट ग्रामर में भी आपको ये मदद करेगा। और आपके इडियम्स हुए, फ्रेजेस हुई, सिनोनिम्स हुए, एंटोनिम्स हुए या मिस स्पेलिंग्स हुई, तो जितने भी संबंधित टॉपिक हैं वोकैब को लेकर उनमें आपको ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। और बिल्कुल डायरेक्ट अगर बात करें सिनोनिम एंटोनिम की तो उसमें तो आपको करेगा। हम लेटर वाइज चलते हैं, आपको पता ही होगा। हर लेटर में जो भी मुख्य शब्द हैं, जो भी पिछले सालों में पूछे गए हैं, जिनके पीछे अगले सालों में पूछे जाने की अपेक्षा है, उम्मीद है, वो हम शब्द करते हैं। जब हम ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, when we are going to solve a question that is coming from grammar part there, we go through the every word that is given in the sentence there. Suppose we are going to spot the error, so we have to first, what we have to do first, we have to go through the sentence, we have to figure out the meaning of the sentence given. For figuring out the meaning of the sentence, we have to have the meaning of the words given individually. So इस लिहाज से अगर हम देखें तो वोकैब बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट तरीका हो जाता है इंग्लिश को कवर करने का। ठीक है। तो मैं तो बच्चों यही कहना चाहूँगा आपसे कि वोकैब के हर शब्द को 1,00,000 रुपए का मान के चलिएगा। अगर आपको एक शब्द आ गया तो समझ लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए आ गए। ये अगर आपकी सोच होती है इंग्लिश वोकैब को सीखते वक्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इंग्लिश को लेकर कम से कम फेल नहीं होगे कभी भी, ना हतोत्साहित होगे। चाहे वो क्लोज टेस्ट की बात हो, चाहे वो PQRS की बात हो, चाहे वो ऐसी कोई भी बात हो जिसमें वोकैब से संबंधित कोई भी तथ्य मिलता है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते वक्त हम पहले ये देख लेते हैं कि पिछले वक्त हमने क्या क्या वर्ड किए थे। पिछले वक्त हमने वर्ड किए थे फैंटेस्टिक था, शायद फैंसी था, फ्लोरिट था, फ्लोरिश था और फ्लोरसेंस था, आई थिंक। तो ये वर्ड्स हमने कवर किए थे। फ्लोरसेंस यानी कि फ्लावर, हमने फूल से रिलेट किया था। ब्लॉसम, बूजम, बोजम, फ्रेंड्स, है ना। ऑल दीज वर्ड डन देयर। We discussed a lot of synonyms concerned, and we discussed something extra like bosom, like blossom, like all these things were discussed there, you know. So we are coming to the next word now, and that is very important word that can have a lot of related words also. So we are going to discuss this word, or I mean the words that are connected, that are linked to letter F here. We will see the root part of the word there. We will look for all the words that are connected with this word, I mean which I am going to discuss here. So let's talk about the words here, okay? चलिएगा बच्चों, करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, पहले वर्ड को हम ऐसे देख लेते हैं। एफ में एक वर्ड चलता है बच्चों, फ्रेजिलियस। फ्रेजिलियस एक ऐसा वर्ड होता है, मुझे लगता है आपको शायद देख नहीं रहा, 1 मिनट रुकिएगा आप। चलिएगा साहब। फ्रेजिलस
अब मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। जो फ्रेजिलिस वर्ड होता है बच्चा, वैसे इंग्लिश में तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये लैटिन भाषा में चलता है, ठीक है। अब लैटिन में इसका जो मतलब होता है, मतलब वहाँ से जो ये वर्ड आया है, अब इंग्लिश में जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तो इंग्लिश में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए बहुत सारे वर्ड इसके बट गए, मतलब इससे बहुत सारे वर्ड बट गए। तो वो जो बटे हुए शब्द हैं उनको हम वन बाय वन करने जा रहे हैं। तो पहला हमने क्या देखा कि एक वर्ड बनेगा इससे फ्रेल। आपने शायद ये सुना हो फ्रेल, फ्रेल वर्ड मैंने शायद कहीं पढ़ाया भी होगा आपको। तो फ्रेल में आपने क्या देखा है कि आप इतना हिस्सा लीजिएगा और इतना हिस्सा ले लीजिएगा बस। आपने क्या किया बच्चों, आपने FRA और IL ले लिया है, मतलब GIS को हटा दिया है। तो जो फ्रेल वर्ड बन के आया, ये बच्चों एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। पेन ये भी सही नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए और रुक जाइएगा। चलेगा। तो ये फ्रेल जो वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव होता है। अच्छा, इस फ्रेल का मतलब कहीं ना कहीं वीक होने से होता है। ये जो वर्ड बनेगा ये वीकनेस को बताएगा, मतलब ये रिलेट करेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है, ये रिलेट करेगा। तो फ्रेल का मतलब देखते हैं, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब हम मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा। मीनिंग होता है बच्चों इसका कमजोर या दुर्बल। दुर्बल का मतलब भी जिसमें बल ना हो, मतलब बल का मतलब एक तरह से फोर्स ना हो, जिसमें फोर्स नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, वर्ड पे जाइएगा थोड़ा। दुर्बल, बल यानी कि जिसमें बल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ा सा इस बात को, इस पॉइंट को जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको उठाऊंगा आगे। ये तो बच्चों एडजेक्टिव सेंस में गया। दूसरा मीनिंग जाता है इसके नाउन के सेंस में। नाउन के सेंस में जो मीनिंग जाएगा, उस मीनिंग पे भी थोड़ा काम कर लेते हैं। पहला मीनिंग होगा खोट। खोट जानते हैं आप, किसी में बड़ी कहते हैं उसमें सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन एक खोट है, दोष है, कहीं ना कहीं उसमें एक निर्बलता है। ऑब्वियस सी बात है, निर्बलता का मतलब बल नहीं है, या एक तरह की उसमें चूक है। चूक का मतलब यहाँ वो चूक जाता है, यानी किसी अवस्था की बात हम अगर कहें तो उस अवस्था में अगर वो उसके अंदर बल नहीं है तो उस अवस्था में कहते हैं यहाँ पे उसकी एक चूक है। तो ये तो बच्चों नाउन और एडजेक्टिव के सेंस में इसके मीनिंग चले गए। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। अच्छा, जो सिनोनिम बन के आएंगे वो नाउन भी होंगे, एडजेक्टिव भी होंगे। एग्जाम में एक ही होगा आपके ऑप्शंस में, यू विल सी अ नाउन और एडजेक्टिव दे, यू नो। अब आते हैं हम इसके सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। सिनोनिम में बच्चों पहले आपको पता ही होगा, वीक होगा, ये तो बड़ा इजी सा है। दूसरा जो फर्म नहीं है, फर्म का मतलब इनफॉर्म है। तीसरा मतलब जो फीबल नहीं है, जो फीबल है, यानी कि FEEBLE, फीबल। तीसरा आपको एक वर्ड मैंने डी में पढ़ाया था, डेबिलिटेट। तो हमें एडजेक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि क्रिया तो है नहीं है, तो डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड। और हम जाते हैं तो आपने एक वर्ड शायद मैंने फ्लो पढ़ाया था आपको। फ्लो माने होता है बच्चों खामी। फ्लो का मतलब होता है खामी। अच्छा, इसका ही एक सिनोनिम बन जाता है शॉर्ट कमिंग। आपको ये शायद पता हो, जैसे कहते हैं ना यार उसमें सारी बातें तो अच्छी हैं, बस थोड़ा सा एक कमी है, एक तोतला है मामला, ठीक है, तोतला बोलता है, तो शॉर्ट कमिंग है। अच्छा, ये तो नाउन के सेंस में फिट बैठ गया, लेकिन एडजेक्टिव भी तो सेंस में फिट बैठाना है, तो कभी कभी इस बात पे भी गौर कर लिया जाए। अगर किसी बंदे में कैपेसिटी नहीं है तो वो भी तो कमजोरी है, इनकैपेसिटेटेड। इनकैपेसिटेटेड
कैपा कैपा कैपा, कैपेसिटी से बना है। डेक्रेपिट एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, डेक्रेपिट। डेक्रेपिट बहुत आता है बच्चों वर्ड, ये ध्यान रखना। या एक डी में वर्ड चलता है डोडरिंग करके बोल देते हैं, जो थोड़ा सा कप कपाने वाला होता है, स्टेबल नहीं होता है, उनको हम डोडरिंग कह देते हैं, जैसे वेवरिंग होता है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं फिजिकली हम इसको वर्ड को लेके चलते हैं। कभी कभी हम इसे करेक्टर में भी ले जाते हैं, कहते हैं करेक्टर का बड़ा फेल है, मतलब जैसे कि कहते हैं चरित्र का बड़ा दुर्बल इंसान है। मान लो किसी इंसान का चरित्र गंदा है, कमजोर चरित्र वाला आदमी है, नैतिक नहीं है, अनैतिक है, तो उसे कहते हैं यार ही इज़ वेरी फ्रेल इन करेक्टर। तो उस सेंस में भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वीक इन कैरेक्टर और मोरल्स। मोरल तो जानते हैं आप, नैतिकताएं, मोरल्स। तो ये बच्चों इसका एक तरह से सिनोनिम्स हो गए इसके। अच्छा, अब उल्टा अगर हम देखें तो आपको पता होगा, एंटोनिम की अगर बात कर जाएं तो एंटोनिम हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। एंटोनिम की अगर बात कर जाएं तो आपको पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता ही होगा, STR से एक वर्ड बना दीजिएगा, स्टर्डी। तगड़े को बोलते हैं स्टर्डी, दबंग को बोलते हैं रोबस्ट। रोबस्ट भी होता है, हट्टा कट्टा। हैफ्टी, भाई हैफ्टी भी तो होता है, हैफ्टी होता है, हैफ्ट सुना होगा आपने। हैफ्ट बोलते हैं हत्ते को, कहीं लिख देता हूं मैं, यहां लिख लीजिएगा, हैफ्ट माने हत्ता। जैसे कि नल का हत्ता होता है, कभी कभी कुछ नल ऐसे होते हैं एकदम से ऊपर को उठ जाता है, वो हत्ता एकदम मुंह पर दांत पे जाकर लगता है, तो हत्ता हो गया। तो हत्ता जो होता है पूरे नल का तगड़ा सिरा होता है। आपने देखा होगा वहां से मोटा बनाया जाता है हत्ते को, मतलब उस हिस्से, किसी भी चीज के उस हिस्से को जिसको मोटा बनाया जा रहा है उसको हम हत्ता बोल रहे हैं। दराती का हत्ता देखा होगा, या नल का हत्ता देखा होगा आपने, चाकू का देखा होगा। तो ये हैफ्ट होते हैं बच्चों। इसी से हमने एक वाई लगाकर एडजेक्टिव बना लिया। वाई लगाने के बाद हम बहुत सारे वर्ड को एडजेक्टिव की भांति इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें जब हमने वाई लगाया तो वो एडजेक्टिव की भांति इस्तेमाल होगा, और फिर हम कहेंगे तगड़ा, ये तो बंदा बड़ा तगड़ा है, रोबस्ट है, स्टर्डी है, स्ट्रांग है। तो ये वर्ड आपका पूरा पक्का हो गया। अच्छा, ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों, बात एक कहां से उठा था, FRA और IL निकाल लिया था मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरा वर्ड ले लूंगा। अब नया हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं बच्चों, इसी से इतना वर्ड लेते हैं, मतलब IS को नहीं लेंगे, तो वर्ड ले लेंगे हम इतना। अच्छा, थोड़ा तो मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लैटिन भाषा से अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो मॉडिफाई करेंगे ताकि कोई आदमी कॉपीराइट ना कर सके, ताकि ये ना कह सके कि भाई ये तो हमारा था, ताकि ये ना कह दे कि ये तो लैटिन भाषा का था और तुमने इसे हमारे यहाँ से चुराया है। तो कुछ मॉडिफिकेशन तो हमें देना ही होगा। तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन दे के वर्ड को फ्रेजाइल कर दिया। अच्छा, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों, फ्रेजाइल, बड़ी खूबसूरती के साथ फ्रेजाइल। इसका जो कैटेगरी वाइज मतलब है वो है बच्चों एडजेक्टिव। अच्छा, अब मैं उसी बात पे आता हूं जो मैंने साथ शुरू में बताई थी कि दुर्बल। थोड़ा सा इस वर्ड को मैं यहाँ पे स्टैग्नेंट कर रहा हूं और इस पे आते हैं। ये जो मैंने दुर्बल बताया था बच्चों, इसमें बल नहीं है। यानी कि अगर किसी इंसान को आप फ्रेल कह रहे हो तो समझ लो उसमें बल नहीं है, यानी कि वो उठा भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी दुर्बल हो रखा है, तो कमजोर हो रखा, मान लीजिए शरीर बीमारी हुई थी, कोई परेशानी हुई थी, बुखार बुखार आया था, अब उससे कहा गया है लल्ला जरा बाहर से वो ले आ, चीनी ले आ, तो वो कह रहा माँ मेरे बस की ना, मेरे में ना रही जान, मेरे में ना रहा फोर्स, मेरे में ना रही ताकत। तो हम उस इंसान को फ्रेल बोल रहे हैं जिसमें ताकत नहीं है, चीज कमजोर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसी किसी चीज को कहने लगे कि मान लीजिएगा कोई है, क्या कहूं मैं, जैसे शीशा है, कांच है, अब कांच को आप फ्रेल नहीं कह पाओगे,
क्योंकि कांच को फ्रेल कहने का मतलब होगा कांच में ताकत, तो वो थोड़ा सा उस सेंस में नहीं जा पाएगा, वो नाजुकता के सेंस में जा सकता है। तो वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्रेल से बनेगा फ्रेजाइल। एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेल का सिनोनिम पूछ लेता तो एक ही विकल्प होता है फ्रेजाइल, तो फ्रेजाइल इसका सिनोनिम बन जाता है। लेकिन दोनों बातों में अंतर है। ये वो है जिसके अंदर जान नहीं है, ये वो है जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो समझने वाली बात होगी। तो अब इसका हम मीनिंग देखते हैं बच्चों। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक है ना, संवेदनशील, संवेदनशील। कमजोर तो होगा ही जब नाजुक होगा। अब इसके हम सिनोनिम देख लेते हैं। पहला सिनोनिम बनेगा वल्नरेबल, दूसरा बनेगा बच्चों डेलिकेट। आपको डेलिकेट तो पता ही होगा, डेलिकेट कहाँ से आया है, डिलीट से, DEL है ना, डिलीट से आया है। जिसे डिलीट इजीली किया जा सकता हो वो डेलिकेट है। ब्रिटल, इसी के जैसा है ब्रेकेबल, ब्रेकेबल। एक आप और लिख सकते हैं एनफीबल्ड, एक और लिख सकते हैं आप सेंसिटिव, सेंसिटिव। एक और लिख सकते हैं आप ससेप्टिबल, ससेप्टिबल। और भी लिख पाओगे आप, और भी लिख पाओगे आप। एक वर्ड होता है टेंडर। तो बच्चों ये नाजुकता वाले वर्ड हो गए, नाजुक है जो, ठीक है। तो ये आप इन्हें ध्यान रखना, किससे आए हैं, फ्रेजाइल। इसी से वर्ड से हमारा एक और वर्ड बन गया, ठीक है। ये दो वर्ड आपके कवर हुए। एंटोनिम की बात अगर करें तो एग्जाम में ध्यान रखना, आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा विकल्पों से कि कौन सा एंटोनिम हो सकता है। कुछ ऐसा एंटोनिम होगा जो तगड़ापन दिखाने वाला होगा वर्ड, है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाला वर्ड होगा, वो उसके एंटोनिम बन जाएंगे फ्रेजाइल के। तो मुझे यहाँ लिखाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, ये पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक, अगर आपको सारे शब्द आते दुनिया के तो अपना आप व्यवस्थित कर सकते हो एंटोनिम में, सिनोनिम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी से हम आगे जाते हैं और एक आपका और वर्ड हो जाता है फ्रैगमेंट। ये तो आपने सुना होगा, मैंने एक बार शायद कराया भी है। अब फ्रैगमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, फ्रैगमेंट होता है एक तरह का नाउन। ये भी कहां से आया है, FRAG, ध्यान रखिएगा, ये FRAG से आया। इसका जो मतलब होता है बच्चों वो होता है टुकड़ा, यानी कि पुर्जा, यानी कि छोटा सा कोई कण हो। इसके अगर सिनोनिम की बात करें, ऑब्वियस ही बात है, आप समझिएगा भाई, किसी चीज को कितना कमजोर है तो उसके टुकड़े हो सकते हैं इजीली। आप किसी चीज के एकदम आराम से टुकड़े कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो कमजोर है बहुत, तो आप उसके टुकड़े कर पा रहे हो, तो टुकड़ा इसका मीनिंग चला जाता है फ्रेगमेंट। नाउन हो गया। अब इसके हम सिनोनिम अगर देखें तो पहला सिनोनिम बनेगा बच्चों क्रम, टुकड़ा। दूसरा सिनोनिम बनेगा पीस, PIECE। और भी आप सोच के बना सकते हो, जैसे कि एक वर्ड होता है स्पैक, या स्पैक ना भी लिखें, स्पैक ज़्यादा छोटा टुकड़ा हो जाता है, या आप एक तरह का बाइट भी कह सकते हैं, छोटी सी बाइट को हम टुकड़ा कह देते हैं।
BIT। तो ये इसके सिनोनिम बन जाते हैं। ये छोटे से पार्टिकल को भी हम सिनोनिम बना सकते हैं इसका, पार्टिकल। ठीक है, तो बच्चों ये इसके सिनोनिम बन जाते हैं, या इससे संबंधित कोई भी आपको विकल्प में अगर एग्जाम के वक्त मिले तो आप उसको टिक कर सकते हैं अपने विवेक के हिसाब से। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सटीक हो रहा होगा, जो प्रिसाइज हो रहा होगा। तो ये आपके फ्रेजलिस से 3 वर्ड आपने बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं, इसी से बनने वाला वर्ड है। हालांकि मैं इसे नहीं चाह रहा कि अलग से तुम्हें दिखाऊं, आप चाहो तो इसे यहीं पे लिख सकते हो, जो मैं अब नेक्स्ट बताने वाला हूं। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा बच्चों, फ्रैक्चर। ये भी FRA, ये भी इसी से आया है, आप इसे कनेक्ट करिएगा। तो ये जो फ्रैक्चर है वर्ड, आप जानते हो कि फ्रैक्चर का मतलब टूटने से होता है। तो फ्रैक्चर आप जनरल वर्ड है, इसे मैं क्या लिखवाऊँ आपको सबको पता ही है। फ्रैक्चर का मतलब कहीं ना कहीं रप्चर से है, मतलब ऐसी कोई चीज़ रप्चर हो जाए, जो टूट जाए, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो नाउन का भी काम करता है और ये वर्ब का भी काम करता है। इसका मतलब होता है टूटना या खंडित होना। तो ये नॉर्मल सा वर्ड था। इसके अगर सिनोनिम की बात आप करें तो पहला हो जाएगा रप्चर, अगर हम एक आध और वर्ड देख लें, जैसे कि आपने कोलैप्स वर्ड सुना होगा, कोलैप्स, फ्रैक्चर का मतलब ये भी हो सकता है। बस्ट भी से कह सकते हैं आप। तो ये आप इसके से नहीं। तो आपने क्या देखे, 4 वर्ड देखे, फ्रेल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्रैगमेंट और फ्रैक्चर। ठीक है, अब हम इस रूट को यहीं पे, रूट हो या जो भी हो, ये आप जो भी माने इसे यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका, बहुत अच्छा वर्ड है, फर्टाइल। अब हम अगर फर्टाइल की बात करें बच्चों, तो पहली बात, फर्टाइल होता है एक एडजेक्टिव, फर्टाइल एडजेक्टिव होता है। फर्टाइल की अगर बात करें तो ये जो वर्ड आया है बच्चों, ये आया है फेरेड से। एक लैटिन में रूट होता है, लैटिन में वर्ड होता है फेरेड। अब इसका जो मतलब होता है, मतलब वहीं पर लैटिन में ही इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, या बेयर करना। बेयर करने का मतलब कहीं ना कहीं कैरी करने से हो जाता है। कैरी करना, कैरी माने लेके चलना। जैसे कि अगर हम यूँ कहें कि ही बेयर्स द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसके बच्चे हैं। मेरी बात समझिए भैया, बेयर का मतलब झेलना, बर्दाश्त करना। झेलता वही है जो सेंसिटिव होता है किसी चीज़ के प्रति। तो फेरेड से आया। अब फेर, ये देखिएगा आप, जो FER वर्ड है ना, ये इससे कितने सारे इंग्लिश में वर्ड है। मैं अगर आपको चाहूँ तो कैरी करने से मतलब होगा इसका। जैसे एक पहला वर्ड है इनफर, दूसरा वर्ड है प्रीफर, तीसरा वर्ड है कॉन्फर, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफ़र। तो ऐसे अगर सोचते चले जाएंगे तो वर्ड आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरी करने से, लेकर चलने से। तो कोई चीज़ अगर लेके चल रही है, उसके पास वो चीज़ है, तो वो उस चीज़ से युक्त कहलाती है। यानी कि यूँ समझा जाए कि इसका अगर हम दूसरे सेंस में बोलें तो इसका मतलब उसने वो चीज़ उपजाई है। उसके पास अगर कोई चीज़ है, अगर खेत में फसल है तो समझ लो खेत ने फसल उपजाई होगी।
अगर माँ के पास बच्चे हैं तो समझ लो, अगर माँ बच्चों को कैरी करके चल रही है, अपनी गोद में लेके चल रही है, तो समझ लो इसका मतलब आया कि माँ ने बच्चे पैदा किए हैं। तो अगर कोई चीज को कैरी करके चल रहा है तो यूं भी कह सकते हैं, जैसे कि कहते हैं कि टू बेयर चिल्ड्रन, इसका मतलब हो जाता है बच्चे कैरी करना, बच्चे लेके चलना या बच्चे पालना। भाई इसी से तो एक वर्ड बन जाता है, बेयर से एक वर्ड बन जाता है इंग्लिश में, REAR, रियर। और रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेयर का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर चलने से होता है। लेकर जब चलते हो आप, अगर आपके पास है तो आप ये मान लिया जाना चाहिए कि वो आपने ही उपजाई है। अगर हम इस तरह सोचने की तरफ बढ़ें तो हमें ये इसका इशारा मिलेगा। अगर ये इशारा मिलता है तो फिर हम फर्टाइल का मीनिंग निकालते हैं उपजाऊपन से, और वो फर्टाइल का मतलब उपजाऊपन से होते वक्त इसके कई सिनोनिम बन जाते हैं। तो पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं बच्चों। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ या फलदायक। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे चीज़ें फलित हों, जिससे चीज़ों का सृजन हो, जिससे चीज़ें जन्म ले, जिससे उत्पाद हो, जिससे कोई उत्पत्ति हो, जिससे कोई चीज़ पैदा हो, उस चीज़ को हम फर्टाइल कहेंगे। अब इसके जो सिनोनिम जाएंगे बच्चों वो हम देख लेते हैं। तो सिनोनिम की अगर बात करें तो पहला सिनोनिम हम बनाने चलें तो हम बनाएंगे फीकंड। फीकंड बड़ा ही फेमस वर्ड है। दूसरे सिनोनिम की बात करें तो दूसरा सिनोनिम बनेगा फ्रूटफुल। आपने एक वर्ड और सुना होगा फ्रक्सस, ये बड़ा फेमस वर्ड है फ्रक्सस। और मैं इस वर्ड को यहीं पे करा दूंगा, अलग से नहीं कराने जा रहा। फ्रक्सस, FRUCTIOUS, फ्रक्सस, FRUCTIOUS, फ्रक्सस। अब आप ध्यान रखना कितने वर्ड हो गए, F F F F, चारों F के वर्ड हैं, ये आपके खाते में दर्ज हो जाने चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो एक वर्ड हमारा जाएगा प्रोडक्टिव। PRODUCTIVE, प्रोडक्टिव। अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसका एक सिनोनिम और बना लेंगे पोटेंट। पोटेंट नहीं कहते, इम्पोर्टेंट, पोटेंट। पोटेंसी माने पावर, जिसके अंदर पावर है तो वो जनित है, वो जनेगा, मतलब वो सृजनात्मक है, वो जन सकता है किसी चीज को। एक मैंने वाई में पढ़ाया होगा ईल्ड। ईल्ड से यानी कि ईल्ड माने पैदा करना, तो जो पैदा कर सकता है वो फल दे रहा है, इसका मतलब ईल्डिंग। एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा आपको, पार्टिसिपल बना के, ING प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर। दूसरा एक होगा प्रोलिफिक, तो प्रोलिफिक भी हम इसका सिनोनिम बना लेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम प्रोलिफरेट, यानी कि प्रोलिफरेट तो क्रिया होगी, हम बनाएंगे प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेशन मैंने शायद तुम्हें कहीं पढ़ाया है, प्रोलीफरेटिंग। तो ये वर्ड प्रोली, ध्यान रखना, पी में आ गए तो वर्ड। अच्छा एक वर्ड और होता है फैट। फैट माने तुम मोटा जानते होगे, लेकिन फैट का मतलब भी फल उपजाऊ होता है, फल देने वाला। अच्छा एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी, ये जो फैकंड है ना बच्चों, ये जो फीकंड वर्ड है, इसका मतलब एक और भी होता है। जो इंसान जिसके अंदर नए नए विचार आते हो, जो क्रिएटिव माइंड का हो, जिसका माइंड नए नए विचार पैदा करता हो, उस इंसान को भी हम फीकंड कह देते हैं, यानी कि इनोवेटिव, नए नए आइडियाज देने वाला, तो उसको भी हम कह देते हैं। तो इसका अगर सिनोनिम देखें तो इनोवेटिव। आपको पता ही होगा नोवा का मतलब न्यू होता है, तो न्यू माने नए नए विचार पेश करने वाला, तो इनोवेटिव हो गया। या बहुत ज़्यादा माइंड के मामले में प्रोडक्टिव है, नए नए आइडियाज आते हैं, नई नई सोच बताता, नए कंसेप्ट बता देता है एकदम तुरंत, तो ऐसे इंसान को भी हम कह सकते हैं हाईली इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिव। तो हाईली इंटेलेक्चुअली कहते हैं इसका सीताराम का भाई साहब, हाँ उम्र ही कितनी है इसकी, ऐसी सी बातें बताता है।
यूँ बता रहा कि ऐसा कर लो खेती में, तुम एक काम करो, ये तुम ये जो लिप्टिस के पेड़ हैं, ये यूकेलिप्टिस के, तुम इन्हें यहाँ ना लगा के वहाँ लगाओ। 2 फायदे होंगे इससे, एक तो तुम्हारी जड़ों से खेत का नुकसान नहीं होगा, और दूसरी चीज़ तुम्हारा पानी का कटाव रुक जाएगा, वहाँ उधर लगाओ इन्हें। वाह यार, हमने तो सोचा ही नहीं था, बड़ा ही फिकंड है। तो ऐसे लोगों को हम फिकंड कह देते हैं। तो हाईली इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिव है। देखो अब ये एडजेक्टिव है, तो अगर इससे पहले वाला जो बनेगा वो एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब हमने एलवाई से बना लिया, तो ये एडवर्ब हो गया। और इससे पहला भी एडवर्ब बनेगा, तो हाई नहीं कह सकते थे, एलवाई फिर लगाना पड़ा, तो एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब और फिर एडजेक्टिव, ये पेयर चलेगा, ठीक है। मतलब इस तरह की पेयरिंग होगी। तो बच्चों आज आपका ये हो गया, ये हो गया क्या मतलब फर्टाइल हो गया। हम नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे बच्चों, ये जो फी होता है ना, फी, ये जो एफ ई है, ये चूंकि फल देने वाला है, इसके अंदर से चीजें जन्म ले रही हैं, मतलब फल उपजाऊ है ना, फलदायक। अच्छा पहले इसका एंटोनिम मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहीं पे लिखवा देता हूँ ऊपर एंटोनिम। एंटोनिम तो आप जानते भी होंगे। पहला एंटोनिम हो गया बैरन, दूसरा हो गया स्टेराइल। ये फेमस एंटोनिम है, तुम इन्हें 2 को ही याद रखो बस। बाकी प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल, फर्टाइल, इनफर्टाइल, ये तो भैया बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, तो तुम खुद करते रहना। अब अगर हम आगे बढ़े, तो पहली चीज क्या है, ये जो एफ ई है, एफ ई जो वर्ड होता है बच्चों, ये वर्ड करता क्या है, इससे ये कुछ वर्ड और शब्दों को जन्म देता है। पहला शब्द क्या जन्म देने वाला है, मैं इसे उठा के यहां ले आया। ये जन्म देने वाला है कई शब्दों को, और उन सारे शब्दों पे आपको काम करना होगा। क्या क्या? पहला शब्द मैं इससे अगर जन्म दिलवाऊं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा फीमेल। तो फीमेल वो जीव है जो जन्म देता है, उपजाता है, पैदा करता है। तो इसमें जो एफ ई है, तो ये उपजाने को हमने रिलेट किया है, उपजाता है। अच्छा ये वर्ड कहां से आया था, ये वर्ड आया है फेमिना से। फेमिना लैटिन भाषा में बोला जाता है स्त्री को। अब तुम एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो ए आ जाता है ना वर्ड में, कुछ शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि ए वाले शब्द ज्यादातर महिलाओं को बताते हैं, मतलब जैसे लास्ट में ए आ गया। इसको मैं अपनी बात को सत्यापित करूंगा कुछ उदाहरण के द्वारा। पहले तो इस बात को आप समझ लिया होगा आपने, ठीक है, ये बात यहां पे दर्ज हो गई, चलेगा। अब दूसरी बात ये होगी कि आपने एक वर्ड सुना होगा फीटस। फीटस का मतलब गर्भ होता है, यानी कि एक तरह का जो बच्चा पैदा हो रहा होता है अंदर, उसको हम बोल देते हैं फीटस का मतलब एक तरह का कुछ समय का बेबी, मां के अंदर कुछ समय का जो बेबी होगा उसको हम फीटस कह देते हैं। तो फीटस में आपने एक चीज देखी होगी कि एफ ई आ रहा। अच्छा इसी को हम इस स्पेलिंग से भी कह सकते हैं फीटस, फोइटस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप मां के अंदर एम्ब्रियो को कह देते हैं हम, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। अब आपने देखा होगा कि इसी से एक वर्ड हम रिलेट कर जाएं, तो हम एक बताएंगे कि ऐसा ही एक वर्ड और होता है फीटिसाइड। फीटिसाइड बोल देते हैं, या फोइटिसाइड, फोइटिसाइड। यानी कि मां के अंदर जो बेबी पल रहा है उसे ही मार देने को हम फोइटिसाइड या फीटिसाइड बोलते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं कई दफा, तो इन्हें ज़्यादा गहराई में जाने का कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी से संबंधित एक वर्ड आपका बनता है नेक्स्ट, मैं ऐसे नहीं बताना चाहूंगा, मैं इसे थोड़ा सा खोल के बताना चाहूंगा। एक वर्ड होता है बच्चों, आपने शायद सुना हो कहीं या मैंने पढ़ाया हो कहीं, फिलियल।
ये वर्ड है आपका फिलियल। ये कहीं ना कहीं FE से ही जनित है, आप ये समझिएगा। आप फिलियल में, फिलियल दो प्रकार का होता है। फिलियल का मतलब होता है बच्चों औलाद। अच्छा, AL आ रहा, AL का मतलब रिलेटेड। मैंने बताया था पुरानी वीडियो में कि AL वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव तो हो ही गया। AL लगने पर वो औलाद, क्योंकि रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड माने संबंध दिखाने वाला, तो औलाद संबंधी। ये दो प्रकार का होता है। औलाद दो प्रकार की मानी जाती है, एक तो मानी जाती है पुरुष में, एक मानी जाती है महिला मतलब स्त्री के रूप में। जो पुरुष के रूप में मानी जाती है उसे बोलते हैं बच्चों फिलियस, और जो महिला यानी कि स्त्री के रूप में मानी जाती है, मतलब स्त्री सेंस में मानी जाती है, उसे बोलते हैं फिलिया। अब शायद मेरी बात आपको ध्यान आई होगी कि मैंने एक बात बताई थी आपको कि जिन शब्दों में ए आ जाता है वो महिलाओं को बताने वाले शब्द है, तो ये ए आ गया, तो समझ लीजिएगा ये इस सेंस में होगा। ये तो होता है सन और ये होती है डॉटर। ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी। ये सन है तो ये डॉटर है। ये वर्ड ही है आपका, एफ का ही वर्ड है, इसे दर्ज कर लेना, कभी से हल्के में लेके चले जाओ। पहली चीज। अब आप एक चीज पकड़िएगा यहां से कि OUS वाले वर्ड सन मतलब मेल को बता गए, और IA या यूं कह दूं मैं ए वाले वर्ड, सिर्फ ए वाला, ये फीमेल को बता गया। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको, लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे पहले कि इसको समझाने के लिए मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपने शायद एक चीज सुनी होगी, एल्यूमनस। एल्यूमनस एल्यूमनस जो होता है बच्चों, उसमें US आ रहा, तो ये एल्यूमनस हमेशा मेल होता है, और इसका मतलब होता है पूर्व छात्र। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमेशा ये एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसके अगर प्लोरल की बात की जाए, इसी के अगर प्लोरल यानी कि बहुवचन की बात हम करने लगे, तो बहुवचन बनता है मेरे बच्चे एल्यूमनी यानी कि एलमनी। बहुवचन इसका एलमनस का ये बनता है कि पूर्व छात्र होता है, लेकिन मेल होता है, ये ध्यान रखना। उसी अंदाज में अगर मैं बात करूं महिला के सेंस में यानी कि स्त्री के सेंस में, तो महिला के सेंस में जो महिला होती है वो एल्यूमना होती है। देखो ए आ गया, यहाँ US था तो मेल था, ए आने पर ये महिला बन गई, और महिला यानी कि इसके सेंस में हम बोलेंगे फीमेल, और फीमेल अगर लड़की में है यानी कि पूर्व छात्रा, यानी किसी भी संस्था से पढ़ी गए पुराने बच्चे जो होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, उन्हें हम पूर्व छात्र या पूर्व छात्रा कहते हैं। उनके दोनों शब्द हमारे पास हैं। अब इसका ये सिंगुलर है भाई, ये सिंगुलर अवस्था है। अगर इसकी प्लूरल अवस्था की बात मैं कर जाऊं तो वो बन के आएगी बच्चे एल्यूमने। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हो सकती है। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि ये मैंने अपनी इस बात को सत्यापित कर दिया है कि कोशिश ये करिएगा US वाले वर्ड मेल को बताते हैं और ये फीमेल को बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका इतना हिस्सा पूरा हुआ। फिलियल का मतलब ये। अच्छा, फिलियल से एक वर्ड और बन जाता है फिलीसाइड। ये कहीं पढ़ाया हो शायद मैंने, फिलीसाइड। फिलीसाइड में साइड लग गया, साइड का मतलब हत्या, तो फिलीसाइड का मतलब होता है औलाद की हत्या यानी कि बच्चों की हत्या। ये बात ध्यान रखने वाली हो सकती है, आप इसे प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बालकों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये एफ ही चल रहा था, एफ ही से आगे थोड़ा सा और झुकाव रखते हुए हम एक वर्ड पे आने वाले हैं, और बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, फेलिसिटी।
FE, फेलिसिटी। फेलिसिटी में TY आ रहा बच्चों, स्वाभाविक है, नाउन होगा। फेलिसिटी का अगर मैं मतलब देखूं तो मैं आपको बताऊं कि जो FE जो होता है वो कहीं ना कहीं उपजाने से है, और जहां से चीजें उपजती हैं वहां से खुशी होती है, वो खुशी का संकेत होता है। खेत में फसल आ गई, खुशी होगी। किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, बहुत खुशी की बात होगी। बंजर और उष्ण चीजें खुशी का प्रतीक नहीं मानी जाती। जब भी कोई चीज उपजती है, कहीं से सृजित होती है, किसी चीज का कहीं से जन्म होता है, जनती है, तो खुशी का सूचक होती है। तो उसी अंदाज में अगर हम इसका एक मीनिंग निकालने चलते हैं तो FE के अकॉर्डिंग हम इसका एक मीनिंग इस तरह से निकाल पाते हैं कि वो आनंद का महोत्सव होता है, खुशी का महोत्सव होता है, एक सौभाग्य होता है, किसी महिला के लिए एक आशीर्वाद होता है। तो इसका मीनिंग जाता है बच्चों आनंद या आशीर्वाद। ले रामवती, तुझे भी ऊपर वाले ने बच्चा दे दिया, हाँ आशीर्वाद दिया है, अच्छे से पाली लल्ला को, सौभाग्य है तेरा, तेरा सौभाग्य है, ऊपर वाले ने तुझे तेरी गोद भर दी, परम सुख तुझे दिया है। ऑफ कोर्स किसी खेत के लिए फसल का आना सबसे बड़ा सुख हो सकता है, किसी माँ के लिए बच्चे का पैदा करना बहुत बड़ा सुख हो सकता है, उसका माँ बनना बहुत बड़ा सुख होता है। जब कोई महिला माँ बनती है तो वो सबसे बड़ी इस दुनिया की उपलब्धि को पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, और पुरुष कुछ ऐसा काम करता ही नहीं है, इसीलिए पुरुष ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं कुछ पाने की, और महिलाएं माँ बनने के बाद शांत हो जाती हैं, अपने घर में बच्चों का पालन करती हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ को पा लेती हैं। लेकिन पुरुष ने ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया होता है, इसलिए पुरुष महिलाओं के तुलना में हमेशा कुछ पाने की चाहत में रहता है। कभी उद्योगपति बनता है, कभी मुख्यमंत्री बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, क्योंकि उसने कुछ पाया नहीं होता है। महिला का बच्चे को जन्म देना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा उपलब्धि के रूप में माना जाता है, क्योंकि बच्चे का पैदा होना, बच्चा ही तो आत्मा है, एक आत्मा को वो जन्म रही है, तो आत्मा को तो जन्मता है परमात्मा, ईश्वर। तो माँ अपना आप को ईश्वर मान लेती है, उसे पता नहीं होता है लेकिन वो होती है। इसका मतलब उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया, तो फिर वो करने नहीं चलती। इसलिए माएँ जब घरों में होती हैं तो वो माँ बनने के बाद क्यों एक उपलब्धि को नहीं पा पाती, क्योंकि वो पा चुकी होती है। पुरुष अभी भी अधूरा होता है, वो भाग दौड़ में अभी भी लग रहा है, वो बिजनेस डेवलप कर रहा है, वो इंजीनियर बनना, वो कुछ बन रहा है, वो कोई ये जॉब ले रहा है, कहीं जॉब। माँ संतुष्ट हो गई होती है, उसे खुद नहीं पता होता माँ को, लेकिन वो यही वैचारिक है, यही एक तरह का नीतिगत है और यही एक प्रकृतिगत है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अगर हम सिनोनिम देखें तो सिनोनिम बच्चों इसके बन पाएंगे। थोड़ी सी मैं जगह अपने लिए बचा के रख रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ड मुझे और शामिल करना होगा। तो इसके सिनोनिम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मिल जाए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, रैप्चर। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है। एक अंदर की जो खुशी होती है ना, रैप्चर बोलते हैं उसे, फेलिसिटी। एक चेहरे पे जो खुशी का भाव आता है उसे फेलिसिटी बोलते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद माँ के चेहरे पे देखना, वो जो खुशी का भाव होगा वो फेलिसिटी होगी। तुमने देखा होगा जब किसी माँ बाप की औलाद का सिलेक्शन हो जाता है और वो उसके महोत्सव में गए होते हैं, किसी भी, चाहे वहाँ पे उसको डिग्री आवंटित हो रही हो या कोई भी चीज़ उसको दी जा रही है, किसी से संबंधित नौकरी का कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा होता है, तो अपने बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर देख के जो माँ बाप के चेहरे पे होती है उसे ही फेलिसिटी बोलते हैं। तो वो जो खुशी होती है उसे फेलिसिटी बोलते हैं। तो एक हम इसका एग्जाम्पल अगर प्रस्तुत करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चले बच्चे, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से पेश करूंगा मैं कि द बॉय, या आपने देखा होगा कोई लड़की कोई लड़का है,
कोई लड़की है उसके सपनों में आती है, ड्रीम गर्ल है उसकी, वो चाहता है ये लड़की मुझे मिल जाए, यानी कि इससे मेरी शादी हो जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वो इतना प्यार करता है उस लड़की को, और उससे वो अचानक से कहता है कि आप मेरे साथ चाय पियेंगी क्या, और वो हाँ कर देती है। और उसके बाद जो चेहरा होता है उस लड़के का, वो भाव विभोरिता, वो विभोर जो पैदा होता है उसके चेहरे पे, आंशिक तौर पर ही सही, स्पष्ट हो ना हो लेकिन होता है, उसे ही फेलिसिटी हम कह देते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। द बॉय स्माइल्ड विद फेलिसिटी when his dream girl मतलब सपनों में आने वाली लड़की होगी, ड्रीम गर्ल agreed to have coffee with him। मतलब जब वो सहमत हो गई लड़की कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी लूँगी, तो उसके चेहरे पे लड़के के, ब्रजपाल के छोटे वाले के, जो खुशी थी, वो जो आनंद था, वो जो यूं सह रहा था, हे भगवान तेरा आशीर्वाद, उसे ही हम कहते हैं फेलिसिटी। परम सुख था उसके लिए वो। ठीक है बच्चों, तो ये फेलिसिटी हो गया, इसके सिनोनिम्स मैंने करा दिए। ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा नाउन के सेंस में मीनिंग होता है। मतलब ये तो फेलिसिटी तो नाउन था, अब इसका थोड़ा सा ये तो नाउन के सेंस में था, अब इसका क्रिया के सेंस में मीनिंग और देख लेते हैं हम। फेलिसिटेट, एटी वाले आपको पता ही है क्रिया होते हैं आमतौर पर, आमतौर क्या बहुत ज़्यादा तौर पर। फेलिसिटेट का मतलब भी कहीं ना कहीं किसी को खुशी देने के सेंस में है, किसी को वेलकम करने के सेंस में। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं बच्चों हम। इसका मीनिंग होता है किसी को बधाई देना। मान लीजिए किसी बच्चा पैदा हुआ और आप गए हॉस्पिटल में, बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवरी हुई है, और आप लोग मिठाई लेके गए बर्फ़ी 350 रुपये किलो वाली, और आपने कहा लो जी मुबारक हो। तो आप उस माँ को, उन परिवार को या जो भी जिन्होंने कुछ उपलब्धता हासिल करी है, उनको आप खुशी देने जाते हो, उनको फेलिसिटेट करते हो, उनको बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पे करते हो। तो उसको हम फेलिसिटेट करना बोलते हैं, बधाई देना या अभिनंदन करना। एक्सप्रेस करना कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यूं कह सकते हैं हम इसे, टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोला करो, कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोला करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब एक्सप्रेस माने जताना। तो फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को स्वागत करना, उसका अभिनंदन करना, वेलकम करना भी इसका मीनिंग हो सकता है। एक सिनोनिम और देख, अब इसके सिनोनिम एक तो यही होगा पहला सिनोनिम अगर देखें हम तो यही हो गया एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशंस, या दूसरा हम कह सकते हैं वेलकम, टू वेलकम। ठीक है, अब बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं यहां ऊपर लिखवाना जा रहा हूं, जो गैप दिया है। ठीक है, यहां इसका एक एग्जाम्पल मैं पेश करना चाहूंगा, और ये एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरह से। द शोल, अभी मैं आपको पहले लिख रहा हूं, आप लिख लेना। द शोल, शोल जानते ही आप, द शोल वॉज गिवन, यानी कि शोल दिया गया, टू फेलिसिटेट द वुमन on the birth of her new baby। मान लीजिएगा किसी घर में पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो मेहमान ने जाके उन्हें शोल उड़ा दिया, मतलब फेलिसिटेट किया, लो साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे भी सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं फेलिसिटेट करने का मतलब किसी का स्वागत करना ही होता है। स्वागत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कोई आदमी डीएम बन गया, उसे स्टेज पे बुलाया जाता है, मुबारक हो आपको, आपने आईएएस पास किया, तो ये आप यू आर गोइंग टू फेलिसिटेट हिम ऑन द स्टेज, यू आर गोइंग टू फेलिसिटेट हिम ऑन द स्टेज, यू हैव कॉल्ड हिम और हर। सो दिस इज द वे टू फेलिसिटेट अ पर्सन हु हैज अचीव्ड समथिंग गुड, व्हाटएवर। सो फेलिसिटेट का सिंपल मतलब आप जानो कि वेलकम करना किसी को मुबारकबाद देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना किसी के लिए। तो बच्चों ये आपका पूरा हो गया, ये आज का फाइनल वर्ड्स हो गए आपके। काफ़ी वर्ड्स हो गए हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छी बातें भी हुई हैं शब्दों को लेकर भी। और ये आपका पूरा है। मैं इसको एक तरह से अच्छे से थोड़ा सा दोबारा से कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ लेना चाहो तो इत्मीनान से आप इसे कर सको। ये वर्ड है बच्चों, इधर से पूरा पेपर ये है, फिर ये इतना है, ठीक है, इजीली कर लेना आप। आगे अगला पेपर पे जाते हैं हम। पहले ये है, ठीक है, फिर थोड़ा सा इसे मैं इधर से ऐसे कर रहा हूँ, आप इसे इतना पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पूरे नोट्स हो गए, आप इन्हें कहीं भी लिख लेना अपने रजिस्टर में 1 बाय 1 करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एफ के दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है। खुश रहिएगा मेरे बच्चों, स्वस्थ रहिएगा, बस। धन्यवाद।